चलो सुनो पहले, गुणनखंड में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा देखो गौर से, ये तुमको फिर 10th में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। पहले सुनो, इसमें जनरली जो है द्विघात वाला क्वाड्रेटिक वाला हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है। इसके लिए सुनो 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 ना, ये इस रूप में होगा, कोई भी सवाल होगा ना तो इस रूप में लिखा रहेगा ax² + bx + c, ठीक है। इस रूप में इसका गुणनखंड करना है, तो पावर 2 है, ओके। तो इसका तरीका क्या, तीनों टर्म रहेगा तब ऐसा काम करना है। बीच वाले को तोड़ना पड़ता है 2 पार्ट में, कितना पार्ट में, हाँ 2 पार्ट में करना पड़ता है बीच वाले को। अब सवाल पे डिपेंड करता है कि प्लस में है कि माइनस में है। देखो क्वेश्चन में मैं तरीका बता रहा हूँ, ओके। बीच वाले को 2 पार्ट करना पड़ता है, कैसे करते हैं ध्यान दो। जैसे प्लस 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 ऐसे लिखा रहेगा सवाल में, अगर तीनों का साइन प्लस रहेगा, ओके, तो बीच वाले को 2 पार्ट कर दोगे, 2 टुकड़ा कर दोगे, दोनों को प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है। अगर लिखा रहेगा प्लस माइनस प्लस, ओके, तो बीच वाले को माइनस लिखोगे, दोनों को माइनस माइनस कर दोगे। ये जोड़ने वाला नियम हो गया, इसको बोलते हैं जोड़ने वाला नियम। कौन नियम बताओ सर, कैसे पता चलेगा कि प्लस जोड़ने वाला नियम है या घटाने वाला नियम है? दो, ये हो गया पहला वाला, ये हो गया लास्ट वाला। पहला वाला लास्ट वाला को गुना करके अगर प्लस आता है, ओके, तो जोड़ते हैं, ओके। पहला वाला को और लास्ट वाले को गुना करके अगर प्लस आता है तो जोड़ते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया? जैसे दो, यहाँ प्लस को प्लस से गुना करो तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा, तो जोड़ेंगे। ये प्लस को प्लस से गुना करो तो क्या आंसर आएगा, गुना करके पहला वाले को आखिरी वाले से, तो प्लस ही आएगा, तो जोड़ेंगे, ओके। समझ में आ गया? अब जोड़ने के लिए 2 तरीका है। अगर बीच में प्लस है तो प्लस प्लस जोड़ोगे, अगर बीच में माइनस है तो माइनस माइनस जोड़ोगे। फिर मैं बता रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ कि कब जोड़ोगे कब घटाओगे। जोड़ने घटाने की बात होगी कि पहला वाले को आखिरी वाले से गुना करके चेक करना है। अगर गुना करके प्लस आता है तो जोड़ देंगे, ठीक है। और गुना करके अगर माइनस आता तो घटा देंगे। अब देखो यहाँ पे इस केस में, जैसे एग्जांपल में तुमसे पूछूं, जैसे एक सवाल देते हैं बच्चा लोग को, अक्सर देते हैं, गलती करता है बच्चा, x² - 5x + 5x - x, ओके। इस सवाल पहली बार देते हैं ना, बोलते इसका गुणनखंड करो, क्या करो, गुणनखंड करो। तो बच्चा पहली बार में ब्लंडर करके आता है, ओके। मैंने कहा इसमें x का मान निकालने के लिए तुमको बोलेगा ऐसे करके, ध्यान दो, ऐसे निकालने 0 दे देगा, बोले x का मान निकालो, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, x का मान निकालना होगा, ठीक है। ए बाबा, तो अब कोई बच्चा क्या करेगा जानते हो, कितना बच्चा क्या करेगा? इस सवाल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या करेगा वो कि सर गुना करके 6 लाना है, और जोड़ कर क्या करेगा, 3 × 5 3 × 6 हो गया, तो क्या करेगा 3x + 2x कर देगा, अब बना देगा। क्या ये सही है? गलत है। माने यही ना तरीके से बच्चा पढ़ता है, तो क्या करता है, सर गुना करके 6 लाना है, तो 6 कर 3 × 6 तो आ गया, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 भी आ गया। सर इसमें गलती कहाँ है? ओके सर, 3 + 3 + 2 + 5 तो हो गया ना। इस बीच वाले को दो टुकड़ा कर देने कर दिया, अरे बीच वाले को 2 टुकड़ा कर देने कर दिया। तो ये तो सही किया कि 3 × 2 = 5 हो गया, +5 सही है, इसमें गलती। लेकिन ये गलती हो गया ये कि यहाँ पर गुना में कितना है, यहाँ पे 1 है, x² के साथ जो लिखा रहेगा उसको लोगे, x² को नहीं लोगे। ये 1 है, 1 को ये -6 है ना, तो 1 को -6 से गुना करो, तो गुना करके -6 आ गया। अब -6 आया, यहाँ पर तुम देखो +3 है, ये 2 है, तो 3 को 2 से गुना तो +6 आएगा, जबकि हमको लाना -6, गलत है। तो गुना करके माइनस आ रहा है, यानी घटाना पड़ेगा, और तुम जोड़ दियो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जोड़ना है कि घटाना है, तो ये सवाल तो गलत है। इसका आंसर क्या होगा सर? तो इसका होगा यहाँ पे कैसे, तो जो घटाना है यहाँ पे क्या करना है, ये गलत है। तो क्या होगा सर, इस 5 गुना करके 6 लाना है, और घटा करके 5 पुराना है, घटा करके। तो 6 में 1 से गुना करो तो 6 × 6 होगा, और 6 में 1 घटाओगे तो 5 पड़ जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, 6x - x - 6 = 0, ये सही होगा। अब आगे करेंगे क्या करना है नहीं करना है, समझे? गुना करके 6 भी पुड़ गया, और घटा करके 5 भी पुड़ गया। ए बच्चा नहीं बोलो, तो जो बता रहा हूँ कि जोड़ना कब है घटाना कब है, समझ में आया? पहले देखो, गुना करके पहले चेक करो कि जोड़ना है कि घटाना है। तो पहला वाले को आखिरी वाले से गुना करके प्लस आया तो जोड़ोगे, अब पहला वाले को आखिरी वाले से गुना करके माइनस आया तो घटाओगे, ठीक है। अब जैसे तुम बताओ, तुम खुद बताओ, इसको हटाओ, इसको बाद में देख लेंगे, इसको हटाओ, ये बताओ, इसको बाद में देख लेता हूँ। जैसे मैं तुमको बोलूँ, चलो एक ये हो गया तुम्हारा, एक नियम ये हो गया, 2 नियम इसमें बता दिया मैंने। ये हो गया तुमको जोड़ने वाला नियम। कौन नियम बताओ? जोड़ने वाला नियम। जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है गाइस। अब जैसे बताओ, तुम खुद बताओ, प्लस प्लस माइनस, बताओ इसमें जुड़ेगा कि घटेगा? चलिए बोलो, क्यों, कैसे कर दिए? पहला वाले को तुम लास्ट वाले को गुना करो, तुम प्लस माइनस गुना करके माइनस आता है, तो घटेगा।
क्लियर हो गया? बस तुम्हें ये पहचानने आ गया कि कहाँ पे जोड़ना है कहाँ पे घटाना है, तो फिर तुमको दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर तुम खुद बताओ, तुम ये बताओ इसमें क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है? इसमें भी घटाना है, क्योंकि पहला वाले को लास्ट वाले से गुना करो तो गुना करके माइनस आएगा, घटाना है। समझे बात को? तो जोड़ना कब है, घटाना कब है, बात समझ आ गया? अच्छा ये बताओ, ये एक और बताओ, माइनस प्लस माइनस, बताओ जोड़ना है कि घटाना है? हाँ, जोड़ना है, क्योंकि पहला वाला माइनस है तो लास्ट वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस गुना में प्लस हो जाता है, तो जोड़ना है। तो गुना करके प्लस आएगा तो जोड़ना है, गुना करके माइनस आएगा तो घटाना है। पहले तो चेक कर लो कि जोड़ना है कि घटाना है, इतना समझ में आ गया? अब उसका तब बीच को देखना है, जब ये तुम चेक कर ली कि जोड़ना है कि घटाना है, ओके, तो तब बीच में जाकर देखना है। अब बीच में क्या है उस हिसाब से काम करना है। अब तुम सोचो, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अगर सुनो सुनो, अगर जोड़ने वाला होगा, अरे सुन रहे हो, दो जोड़ने वाला है कि नहीं है, पहला वाला और लास्ट वाला गुना अगर प्लस आ रहा है, जोड़ने वाला है, तो जोड़ने वाले में अगर बीच में प्लस है तो दोनों को प्लस करोगे, क्या कि प्लस प्लस में जुड़ता है, तो बीच में बीच वाले को ही दो टुकड़ा करना होता है। किसको तोड़ते हैं बीच वाले को? मिडिल टर्म को, मध्य पद को। तो मिडिल टर्म को अगर तोड़ते हो तो अगर जोड़ने वाला नियम है, अब बीच में प्लस है तो प्लस प्लस जोड़ोगे, ठीक है? जोड़ने वाला नियम है, अब बीच में माइनस है तो माइनस माइनस जोड़ोगे, क्या कि माइनस माइनस भी जुड़ता है, प्लस प्लस भी, अगर बीच में प्लस है तो प्लस प्लस जोड़ोगे, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस जोड़ोगे। और उसी तरह अगर तुमको घटाने वाला नियम है, घटाने वाला नियम है, अब घटाने वाले में सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है? ये घटाने वाला नियम हो गया, घटाने वाला नियम हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 दे देता हूं, घटाने वाला नियम, घटाना है, ओके। अब घटाने वाले में बीच में अगर घटाने में क्या कब घटता, बताओ घटता कब है? जब भी एक प्लस हो एक माइनस हो। तो घटाने वाले में आता है बीच में अगर प्लस रहेगा, ओके, तो बड़का के साथ प्लस और छोटका के साथ ये लगाना पड़ेगा। पहले बड़का लिखोगे तो छोटा लिखो, ये तरीका याद रखना। वैसे तुम कोई बड़ा छोटा कहीं भी लिख सकते हो, बट बड़का के साथ प्लस और छोटा के साथ माइनस, ठीक है? और फिर अगर मान लो बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, तो बड़का के साथ माइनस और छोटका के साथ प्लस, इसको हम लोग पजामा रूल बोलते हैं, ओके? बट सिंपल, बहुत ईजी है, यानी कि तुम इस बीच में क्रॉस करो, तुमको ये सेट करने आ गया कि कौन पे कौन फार्मूला लगेगा, कौन पे कौन रूल लगेगा, तो फिर काम बन जाएगा तुम्हारा। जैसे अभी जो सवाल मैंने तुमको दिया था, जो सवाल अभी दिया था मैंने तुमको, अरे जो सवाल दिया था ना, क्या दिया था सवाल बताओ? x² + 5x - 6। अब बोले इसका x का मान निकालो, हल करो हल करो, x का मान निकालो, तो बराबर 0 कर दोगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसका गुणनखंड करो। सर कैसे करेंगे गुणनखंड? तो पहले देखो, ये बताओ पहला वाला प्लस एक माइनस, जल्दी बताओ। कुछ नहीं है यार, प्लस है, +1 है, +1 है। x देखो, x² के साथ जो लिखा रहेगा उसको बोलोगे x² का गुणांक, तो +1 है, ओके। और यहाँ पर +5 है और ये -6 है। अब तुम क्या करोगे, +1 को -6 से मल्टीप्लाई करो, ये +1 है, +1 लिखो लिखो लिखो, रफ में लिखो, कई बार रफ में लिखो, +1 और उसको -6 से गुना करो, कितना हो जाएगा आंसर बताओ? नेगेटिव आया तो घटाना पड़ेगा, नेगेटिव आया तो अब तब बीच में देखो, पता चल गया कि जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है? घटाना है। ये तो क्लियर हो गया, घटाना है, माइनस करना है। अब माइनस करने का दो तरीका, ओके, दो प्लस माइनस करना पड़ेगा, एक को प्लस एक को माइनस। बीच में अगर प्लस होगा तो बड़का के साथ प्लस लोगे, छोटका के साथ, अगर बीच में अगर माइनस होगा तो बड़का के साथ माइनस लोगे, छोटका के साथ प्लस लोगे। समझे बात? सारा खेल यही है। अब बताओ बीच में कितना है? 5 है, तो बताओ घटाना है तो गुना करके ऐसा 6 का ऐसा 2 टुकड़ा तोड़ो, 6 का ऐसा 2 टुकड़ा तोड़ो कि घटा करके 5 पुड़ जाए, घटा करके और गुना करके 6 पुड़ जाए। तो कोई बच्चा बोले सर 3 दूना 6 ले लीजिए, तो 3 दूना 6 तो हो जाएगा, बट 3 में 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 नहीं है यहाँ 5 है। समझा बात को? आज 6 को 1 से गुना कर तो क्या हो गया? 6 कम 6, 6 में 1 घटाओगे तो 5 बच जाएगा, हो गया, वही 6 वाला रूल लागू हो गया। यानी कि 6 को 1 से गुना करोगे, ओके, तो 6 भी पुड़ जाएगा, 6 में 1 घटाओगे तो 5 पुड़ जाएगा। समझे बात को? तो अभी आप लिखेंगे पहला वाला को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओके, एम्प्लाइज देता हूँ कि बराबर ऑलरेडी यहाँ पर है, ओके। और आप क्या लिखेंगे, चूंकि बीच में प्लस है तो बड़का के साथ प्लस है, छोटका के साथ माइनस, तो लिखोगे 6x और 1x, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझा? अब -6 को छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे वैसे रहना। बीच वाला जो था ना, ये इसको 2 टुकड़ा बना दिया, ऐसे 2 टुकड़ा कर दिया, बीच वाले को 2 पार्ट में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया? अब इन दोनों में क्या कर लोगे, इन दोनों को जोड़ी बना लो, इसके साथ इसको ले लोगे, इसके साथ, अब इसमें x कॉमन ले लो, कॉमन लो, x कॉमन लो, तो x कॉमन लोगे तो x + 6, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ माइनस माइनस लिखोगे, प्लस रहेगा तो लिखो -1 लिख दो, कुछ कॉमन नहीं तो 1 लिखना पड़ेगा, ओके। और जितना यहाँ आया है, जितना इस ब्रैकेट में वहाँ उतना आना है, तय है, नहीं आने का सवाल नहीं, तुम लिख दोगे, देख करके यहाँ का वहाँ उतार दोगे, गारंटी है।
तो x प्लस 6 हो जाएगा। सर ये प्लस 6 क्यों हो गया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो माइनस लगाए हो तो अंदर वाले का साइन बदलना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x प्लस 6 और x माइनस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? देखो x प्लस 6 यहाँ भी था, x प्लस 6 यहाँ भी है, 2 बार लिखा हुआ एक बार लिख देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर कौन है? x और माइनस 1 यहाँ उतार देंगे। क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ से क्या करोगे? अच्छा सुनो, अब इसको 0 के बराबर अलग करोगे, इसको 0 के बराबर अलग करोगे और उसको 0 के बराबर दो संख्या। देखो ये कितनी संख्या दिखाई दे रही है? क्या ब्रैकेट है? क्या ब्रैकेट है? एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, 2 ब्रैकेट। तुम बताओ, 2 ब्रैकेट है, 2 संख्या है, 2 ब्रैकेट में 2 संख्या, 2 संख्या को गुना करके 0 आया है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब बताओ? 2 संख्या को गुना करके 0 आया, इसका क्या मतलब है? अरे 2 संख्या को गुना करके 0 आया, इसका मतलब क्या है? किस चीज को गुना करके 0 आता है आंसर? 0 को। या तो पहली संख्या 0 होगी और दूसरी संख्या 0 नहीं होगी, तब गुना करके 0 आ जाएगा। या तो पहली संख्या 0 नहीं होगी, दूसरी संख्या 0 होगी, तभी गुना करके 0 आ जाएगा। या दोनों संख्या 0 तब भी 0 हो जाएगा। समझा आपको? तो या तो ये 0 होगा या तो, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे ऐसे करके या शब्द लिखा जाता है। तो x प्लस 6, सुनो, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस वाले का आंसर माइनस आएगा, माइनस वाले का आंसर, तो x का क्या मान निकला? 2 -6 और 1, ये आंसर हो गया। इसको शून्यक बोलते हैं, शून्यक बोलो या हल बोलो, हल भी बोल सकते हो इसका। अरे क्लियर है? बताओ, बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है? अभी एक सवाल दिखाता हूँ और आ जाओ। x² माइनस प्लस x माइनस 6। अब तुम बताओ, इसको मैं 0 लगा देता हूँ, बताओ इसको कैसे? इसमें कौन नियम लगेगा? जोड़ने वाला घटाने वाला? पहले इतना बताओ। पहला प्लस है, दूसरा भी प्लस है और तीसरा प्लस प्लस माइनस। गुना करके माइनस आ रहा है तो घटाना है, ये तो घटाना है। और घटा के कितना पुराना है? कितना पुराना है? 1 पुराना है, 1x, ये 1 है, ये 1 है ना? कितना ये 1 है, सेम। तो अब गुना करो, पहले गुना करो, रफ में गुना कर लो, रफ में गुना कर लो। यहाँ पे 1 है, प्लस 1, जल्दी बोलो, प्लस 1। और यहाँ पे कितना है बताओ? लास्ट वाला -6, गलती मत करना। तो गुना करके ना आया, तो गुना करके नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया, नहीं घटाना है। और गुना करके 6 पुराना है और घटा करके 1 पुराना है। गुना करके 6 पुराना है और घटा करके, तब बता क्या होगा? 3 और 2, 3 गुना 6 और 3 में 2 गया तो 1। कोई टेंशन ही नहीं है। पहले हमेशा बड़का सोचना, हमेशा बड़का पहले लेना, ठीक है? अब 2 यही सवाल है, इसमें सवाल है 2, इसमें भी घटा करके, इसमें भी घटाना था, इसमें भी घटाना है। बट इसमें क्या है कि इसमें घटा के 1 लाना है और उसमें घटा करके 5 लाना था, समझे? इसलिए 6 में से 1 घटाना पड़ा। और यहाँ पर 3 में से 2 घटाना पड़ेगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 3 दूना 6। इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, तो क्या लिखो? दो सॉरी, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। 3 दूना 6 भी हो गया और घटा करके 3 में 2 गया तो 1 बचेगा। बट बीच में देख लो प्लस है, प्लस है तो बड़का के साथ प्लस है, छोटे के साथ माइनस। ओके चलो लिखो, x² लिखोगे 3x माइनस 2x। अगर समझ गए तो फिर तुमको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर 10th क्लास में और पढ़ाएंगे, ये सेम ही चीज़ पढ़ाएंगे, कोई नथिंग चेंज आउट हो। अभी समझ गए तो मजा आ जाएगा। चलो बताओ, कुछ कॉमन देखो। अब इसमें इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को मैं घेर देता हूँ समझाने के लिए, आप घेरूंगा नहीं। इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन है बताओ? x कॉमन है, x प्लस 3। यहाँ पर बोलो ना, जितना कॉमन देखो, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस तो माइनस लिख दो, प्लस प्लस लिख दोगे। जितना यहाँ आया है, बोलो जितना यहाँ है ना ब्रैकेट में, वही चीज़ यहाँ उतार दो, सेम सेम सेम, हो गया खत्म। x प्लस 3 2 बार, x प्लस 3 2 बार आ गया। x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 1 बार लिखोगे। और रूट के बाहर बताओ क्या है? रूट सॉरी ब्रैकेट के बाहर क्या है? x माइनस 2 बराबर 0। आप क्या करो? प्लस 3 है तो क्या करोगे? जल्दी बताओ। पहले लिखो 0 लिखोगे और यहाँ लिखोगे x माइनस 2 बराबर 0, या भी लिख सकते हो बीच में या। तो x प्लस 3 उधर जाए तो क्या हो जाएगा? -3। और ये -2 उधर जाए तो क्या हो जाएगा? तो आंसर आया -3 प्लस 2, आंसर आया। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या समझ में आ गया? अरे आ गया। एक ही सवाल में देखो तुम्हारे सामने में, यहाँ भी घटाना था, यहाँ भी घटाना है, बट यहाँ घटा करके 1 पुराना है और यहाँ घटा करके तुमको 5 पुराना है। क्लियर हो गया? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। कैसे समझ में आ गया जोड़ना है? ये +2 है, रफ कर लो, +2 है, ये +2 है। x वाला नहीं लेना, x को नहीं लेते, नंबर को लेते हैं। और ये लास्ट में कितना है? +3 है। गुना करो तो +6 आया, प्लस आया मतलब जोड़ना है। गुना करके अगर प्लस आ गया तो जोड़ना है। अब बताओ, ऐसे सुनो लड़का, ये तो क्लियर हो गया कि जोड़ना है। और बीच में आप देखोगे, बीच में माइनस है
तो जोड़ने के लिए माइनस पुराना है तो माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस। ओके, किसी बच्चे को दिक्कत होगा सर कैसे क्या करना है, तो तुम यहाँ ये वाला इस चीज़ से कंपेयर कर लेना। देखो किस पे सेट हो गया, ये प्लस प्लस ई वाला पे सेट हुआ कि ये वाला पे सेट हुआ, प्लस माइनस प्लस, हाँ हो गया। तो तुम याद रखना, इससे देख करके तुम आइडिया ले सकते हो। तो माइनस माइनस लिखना पड़ेगा वहाँ पे। क्लियर हो गया? अब बताओ, द्वितीय 6 आया, गुना करके 6 लाना है और जोड़ करके 5 पुराना है। क्या बोला फिर से बोलो? जोड़ करके 5 पुराना है। अब तुम बताओ क्या करोगे? 3 दूना 6 और 3 दू 5। नहीं समझा? कोई बच्चा बोलेगा सर 6 कम 6 भी तो होता है, तो 6 कम 6 तो होगा, लेकिन 6 में एक जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। 7 तो नहीं लाना है, 5 लाना है हमको। समझा? तो इस बात का ख्याल रखना। तो हो गया आंसर। देखो पहला वाला छेड़छाड़ नहीं करोगे, ऐसे रहने दोगे। और ये बीच में चूंकि माइनस है तो लिखना पड़ेगा तुमको ऐसे ऐसे, प्लस लाना तो -2 और -3। तो ये -2 -3 कितना हो जाएगा? -5 ना हो जाएगा। तो ये करना पड़ेगा। चलो पहले बड़का वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। -3 -2 +3, बड़का वाला पहले लिख दिया करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -2 इधर भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम हमेशा बच्चे को बोलते हैं कि जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है तो उसको पहले बड़का वाला पहले लिखा करो, अच्छा रहता है। इन दोनों में बता कुछ कॉमन है? बता दो कुछ कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, तो 2x -3 हो गया। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो -1। जितना यहां आया है आंख बंद करके जो चीज यहां ब्रैकेट में लिखो ना, इसको उतार दो वहां पे चुपचाप, किसी को बताना नहीं, बस चुपचाप उतार दो। समझे बात को? अब बताओ ब्रैकेट के अंदर जो है वो कई बार आया? 2 बार आया, उसको एक बार लिखो, एक बार लिखो। अब ब्रैकेट के बाहर कौन है? बताओ ब्रैकेट के बाहर कौन है? x -1 0। कोई दिक्कत? चलो अब बताओ 0 के बराबर कर देंगे, इसको अलग 0 के बराबर करोगे उसको। अब ये -3 तुम बताओ, ये -3 उधर जाए तो कहा जाएगा +3। तो यहाँ से तुमको निकला x का वैल्यू, यहाँ से रुक जाओ, तो x का वैल्यू 2 में जाएगा 3/2। यहाँ से बताओ x का वैल्यू -1 तो उधर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा तुमको +1। तो x का वैल्यू आया 3/2 और (1). अरे समझे? ये नीचे रख दो, ये रफ ये नहीं बनाना, तुमको समझाने के लिए मैं करता हूँ। ओके, आंसर आया 3/2 और 1। क्लियर हुआ? बताओ यहाँ पर कितना है? +1 और यहाँ पर कितना है? +20। +1 को +20 से मल्टीप्लाई करोगे तो गारंटी है कि +20 आएगा। प्लस आया मतलब जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब गुना करके 20 लाना है और जोड़ करके 12 पुराना है। अगर जल्दी तुमको आता है तो तुम 20 में कुछ सोचो किसके पारा में 20 आता है? सर 5 के पारा में आता है। 5 चौका 20, 5 चौका, अब 5 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा? अरे तुम यहाँ पे क्या करोगे? ऐसे सोचो, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, सोचो 5 चौका 20 हो गया, अब 5 में 4 जो तो 9 हो जाएगा। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, क्या कि 9 नहीं लाना, हमको 12 लाना है। अब 10 गुना 20 करो, अब 10 दो 12 भी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, फटक नहीं दिमाग में काम कर जाएगा क्या कर रहे हैं। नहीं तो तुम क्या करना, बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो 20 का पहले ऐसे फैक्टराइज कर लेना, क्या करो बताओ? 10 5 हो गया, 2 2 5। ओके, अब तुम सोचोगे 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 5 4 9 नहीं होगा सर, 5 ना 10 10 10 ना 20, इसी में से सेट हो जाएगा अपने आप। ये तरीका होता है बनाने का, बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 10 ना 20 भी हो गया और 10 2 बड़ा भी हो गया। तो क्यों बड़ा लाना है यहाँ पे? अगर यहाँ पे होता 9 तो 9 तो 5 चौका 20 कर देते हैं, 5 4 9 कर देते हैं। ये सोचना है क्योंकि ये तुमको बहुत परेशानी करेगा क्लास 10th में। और जो अभी से तुमको समझा देंगे तो अच्छी बात है, अभी से प्रैक्टिस करना है। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये वाला हटाओ। तो क्या करोगे? x² ये बाद में तो तुम सेट कर ही लोगे। 10 गुना 20 हो गया ना, तो 10x + 2x, क्योंकि बीच में प्लस है। ओके, आप +20 कर लो बराबर 0। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले x कॉमन लो तो x + 10, 2 कॉमन ले लो x + 10 बराबर 0। x + 10 बाहर निकालते हैं और x + 2 बराबर 0। +10 उधर जाए तो क्या जाएगा? रुका पहले स्टेप पूरा कर लेना पूरा। x + 2 बराबर 0। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो हम स्टेप को अगर छोड़ भी देते तो तुम पूरा स्टेप किया करो। ठीक है, तो +10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा और +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये तरीका है। क्या समझ में आ गया? यहाँ पे कितना है? 1 +1, यहाँ पे -36। पहले क्या बोलते हैं? पहला वाले को आखिरी वाले से गुना कर लेना। तो पहला +1 है, आखिरी वाला -36 है, गुना करके कितना आ जाएगा? -36। नेगेटिव आया मतलब घटाना पड़ेगा, घटा के 16 पुराना है। और 36 आया, दो ये छोटा छोटा नंबर होता है तो तुम गुना में सोच सकते हो, बट बड़ा बड़ा नंबर में तुमको फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। समझे? 36 के बारे में तुमको पता है सर? 6 × 36 ये ना होगा? 6 × 36, 9 × 36 ये ना, रुको ना,
6 जगह 36 लोगे, घटाना है तो 6 छः 36 तो होगा, 6 में 6 गया 0, 0 तो लाना नहीं है, वो तो गया फेल। 9 जगह 36 लोगे तो 9 में 4 गया तो 5, 5 तो लाना नहीं है। 12 से 36 लोगे, 12 से 36, अरे 12 के पढ़े में आता ना, 12 से 36, 12 में 3 गया तो 9, 9 तो लाना नहीं है। 18 दूना 36, 18 में 2 गया तो 16 आ गया। लेकिन ये तो तुमने हीट एंड ट्रायल से बना लिया, क्योंकि तुम छोटा छोटा पहाड़ा 36 को तुम जानते हो, लेकिन मान लो कहीं कहीं पर 144 आ गया, 288 आ गया, तो क्या करोगे वहाँ पे? ऐसे पहाड़ा सोचोगे तुम तो तुम्हारा तो भट्टा बैठ जाएगा, लंबा हो जाएगा वहाँ पे, इतना गुणनखंड बनेगा तुम सोच नहीं सकते हो। तो उसके लिए भाई जो तरीका सिखाया मैंने, क्या करोगे? 36 को गुणनखंड करोगे, ऐसे 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 तोड़ोगे। 18, ये तो यहीं पर समझ में आ गया, तो यहीं पर समझ आ जाएगा। 18 दूना 36, 18 में 2 गए तो 16, यहीं पर समझ गया, आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है। समझे? अरे समझ में आया? तो हो गया सवाल। दो यही तुमको सोच डेवलप करना है कि सर कैसे करने का सेटिंग। ओके, अरेंज एक्स स्क्वायर, अभी 16 को क्या कि माइनस करना है, तो 18 में 2 घटा दो, बड़का बीच में प्लस है ना, तब बड़का के साथ प्लस है, छोटका के साथ माइनस, तो 18 एक्स में 2 एक्स घटा दो, -6 बराबर 0। कोई दिक्कत? उसको हटा दो, रफ है। ओके, 18 दूना 36। ठीक है गाइस, क्या कॉमन ले लेंगे जल्दी बताओ, कॉमन बताओ। यहाँ के बाद तो आसान हो गया ना, मेन यही चीज़, यही स्टेप है जो तुमको एडजस्ट करना है। बाकी -2 कॉमन ले लो, 2 है तो, और जो चीज़ यहाँ आया है वहाँ लिख दो चुपचाप, किसी बताने की जरूरत नहीं है। x + 18 2 बार लिख दो, 2 बार है तो 1 बार लिख दोगे, और ब्रैकेट के बाहर x - 2 है। क्लियर हो गया? अच्छा, +18 उधर जाएगा तो क्या जाएगा? -18, और ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो आंसर आ जाएगा तुमको, x का वैल्यू आया -18, हो जाएगा +2। ओके गाइज, x का वैल्यू हो गया +2, प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो ये सोचो कि जोड़ना है कि घटाना, ये समझ में आ गया? ये +1 है यहाँ पे, ये -27 है, गुना करके -27 आ गया, घटाना है ना। अब 27, अब तुम जल्दी सोचो, 9 × 27, और 9 में 3 का घटाना है, तो 9 में 3 का तो 6 हो भी गया। बस बीच में माइनस है, तो बड़का के साथ माइनस होना चाहिए, और छोटका के साथ प्लस होना चाहिए, क्योंकि बीच में माइनस है, तो अब आराम से लिख लो। तो 9 × 27, यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं था। हाँ, बड़का के साथ माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक है, और +3x। अब यहाँ पर से कोई भी बना सकता है ना, x कॉमन ले लो, x - 9 हो जाएगा, +3 कॉमन ले लो, x - 9 हो जाएगा। ये यहाँ पर से स्टेप समझ में आ गया कि ना आ गया? तो अब बताओ, -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +9, अब +3 उधर जाएगा तो -3, तो आंसर आ गया बाबू, x का वैल्यू +9 और x का वैल्यू -3, 2 आंसर आ गया। ये रफ है, तुमको ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्या करना है भाई, सोच सेट करना है। यहाँ प्लस है क्या? यहाँ +64 है, गुना करके प्लस आएगा ना, +64। अब तुम 64 को तो डायरेक्टली सोचोगे नहीं, वैसे तो अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम एक बार में सोच सकते हो कि सर 64 जो होता है 8 64 होता है, और जोड़ना है तो 8 8 16 हो जाएगा, या 20 लाना है तो फेल हो गया। फिर कोई बच्चा सोचेगा सर 16 चौका 64 होता है, नहीं समझे? वैसे 12 के 12 में तो 64 नहीं आएगा, 16 चौका, हाँ 16 चौका 64 होता है, 16 4 20 हो जाएगा, पहली बार में सेट हो गया। बात समझ रहे हो? तो ऐसे भी तुम, अगर तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो फिर तुम अपने आप एक के बारे में बना लोगे कभी कभी। बाकी तरीका क्या है? तरीका ये है कि तुमको 64 का क्या करना है, बोलो क्या करना है? फैक्टराइज करना है, करो। 2 32, 2 16, यही पे लग रहा है 16 चौका 64, 16 4 20 नहीं लग रहा है, आगे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो वो 32 दूना 32 7 2 34 ना हो जाएगा, 32 2 34 तो हो भी नहीं करेगा। 16 चौका 64 और 16 4 20 ऐसे देखने से लग रहा है, आगे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 16 4 जोड़ना है ना, तो हो गया, यहीं पर तुमको सेट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी 16 को 4 से गुना कर दो और 16 में 4 जोड़ दो। और जोड़ना है क्योंकि जोड़ने वाला बात होगा कि प्लस गुना कर प्लस लाना है, तो माइनस है बीच में क्या है, तो दोनों को माइनस लिखना पड़ेगा। तो -16 -4, ओके। अब तो सवाल बन ही गया, x कॉमन ले लो, x - 16, -4 कॉमन ले लो, x - 16, x - 16 2 है तो 1 लिख दो कॉमन लेकर के, बाहर x - 4 लिख दो ब्रैकेट के बाहर। अब बताओ -16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +16, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4, तो x का मान 16 आ गया।
और तुमको x का 1 + 4 आ गया. सो दिस इज योर आंसर.